किसी छोटे से गांव में कंवल नाम का एक नौजवान रहता था। उसकी माँ सुशीला देवी एक बेवा थी और कंवल ही उनका इकलौता सहारा था। सुशीला देवी ने अपनी ज़िंदगी की सारी मुश्किलात का सामना करके अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। कंवल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखता था। कंवल की माँ ने उसकी शादी की मंसूबाबंदी की और पास के ही गांव की एक खूबसूरत और समझदार लड़की प्रीति से उसका रिश्ता तय कर दिया। शादी बड़े धूमधाम से हुई और प्रीति ने सुशीला देवी के घर में कदम रखा। कुछ वक्त तक सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों में तब्दीली आने लगी। शादी के बाद कंवल का ज़्यादा वक्त प्रीति के साथ गुजरने लगा। सुशीला देवी को लगा कि उनका बेटा उनसे दूर हो रहा है। प्रीति ने भी घर के कामों में अपनी सास की मदद करने के बजाय खुद को अलग थलग कर लिया। घर का माहौल बदलने लगा और सुशीला देवी को अकेलापन महसूस होने लगा। कंवल अपनी माँ और बीवी के दरमियान तवाज़ुन बनाने की कोशिश करता, लेकिन वो नाकाम रहा। प्रीति ने कंवल पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो अलग घर में रहना चाहती है। कंवल अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बीवी का दबाव भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सुशीला देवी ने अपने बेटे की खुशी के लिए एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कंवल से कहा, बेटा तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम प्रीति के साथ अलग घर में रहो और खुश रहो। मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक रहूँगी। कंवल और प्रीति ने अलग घर ले लिया और वहाँ रहने लगे। सुशीला देवी का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने अपनी ममता को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो अकेले ही जिंदगी गुजारने लगी। वक्त गुजरता गया और एक दिन कंवल को एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ की कुर्बानी को समझने में देर कर दी। वो वापस अपनी माँ के पास आया और उसने अपनी बीवी प्रीति को भी अपनी गलती का एहसास दिलाया। प्रीति ने भी अपनी सास से माफ़ी मांगी और उन्होंने फिर से एक खुशहाल ख़ानदान के तौर पर ज़िंदगी गुजारने शुरू की। इस तरह कंवल ने अपनी माँ की कुर्बानी और मोहब्बत की कीमत समझी और ख़ानदान में फिर से खुशियों की बहार लौट आई। प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी मज़े की एनिमेटेड कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू कहानी आप तक सबसे पहले पहुँच सके।